विद साइन माइनस पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव हो, राइट, नेगेटिव पर रखा और मिड टर्म को नीचे रखा। मिड टर्म को ऐसे देखा कुछ टेबल आता है, आपने 10th क्लास फिजिक्स में सॉल्यूशन पर लिखते हुए 5y ये आपके पास आ गया, 3y जुड़ा के डिवाइड आ गया। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 0। फैक्टराइजेशन के लिए रूल क्या था हमारा, आउटपुट सोर्स पार्ट की जब आते हैं, सोर्स पार्ट 52x के आउटपुट का प्रोडक्ट आ गया और माइनस 25 ओवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 10th। इसमें हमने पहले क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और पहला क्वेश्चन पार्ट है इसका x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यह हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें। और इस लेक्चर सीरीज की जो सबसे पहली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाके देखें। उसमें मैंने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन, और वो है फैक्टराइजेशन की। क्योंकि आप 10th क्लास में तो 9th चैप्टर 5 अगर आपको याद हो तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल h ऑफ x इनटू g ऑफ x। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी जा सके, तो हम कहते हैं कि ये दोनों पॉलिनोमियल इसके फैक्टर्स हैं। एग्जांपल देते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी p ऑफ x है और इसको आप h ऑफ x इंटू g ऑफ x कंसीडर कर लें कि ये दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है और वो इक्वल आ रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये टू वेरिएबल है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन देखेंगे एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों h ऑफ x और g ऑफ x दोनों इसके फैक्टर हैं। और फैक्टराइजेशन फैक्टर जो होते हैं, अगर नंबर में देखें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम 3, 6 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 6। तो ये हम लिखेंगे 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 6 and 6 is मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो ये देखें, नंबर्स में फैक्टराइजेशन ऐसे होती है, उसके फैक्टर हम ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन ऐसे लिखी जाती है। तो हमें कहा गया कि इसको फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। अब एक बात आप लोग अच्छे से जानते हैं और वो बात ये है कि इसको फैक्टराइज करना हमने सीखा हुआ है। अगर आप 9th क्लास चैप्टर 5 में वापस चले जाएं तो वहां पे आपने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता है कि आउटर दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाता है विद साइन माइनस 20x के और ये आपकी दरमियान वाली जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करना होता है और ये मिड टर्म विद साइन हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस x। अब हमने कोई से दो ऐसी वैल्यूज टर्म या एक्सप्रेशन फाइंड करने जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, जिन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, और मल्टीप्लाई करें तो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए माइनस 20x के। दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आए, और वो हमें कैसे मिलेगा, हमें 20 के फैक्टर्स में से मिलेगा। इसके कोफिशिएंट के फैक्टर में से हमेशा फैक्टराइजेशन होगी। तो 1 टाइम 20
20 प्लस 1 21 और 20 माइनस 1 19, 19 और 21 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। 2 टाइम 10 ये 12 और 8 बनता है। 3 पे डिविजिबल नहीं है, 4 टाइम 5 20 होता है, तो 5 में से 4 निकालें 1 आता है, तो हम लिख रहे हैं बेटे 4x इंटू 5x 20x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखें दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब दोनों टर्म में से कोई एक नेगेटिव होती है। अगर दोनों पॉजिटिव हो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव हो प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो हमारा प्रोडक्ट सॉरी दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। ये साइन हमें बता रहा है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। अब नीचे वाला साइन जो है, क्योंकि वो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास हमेशा रिमाइंडर बचता है, और रिमाइंडर हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का लेता है। नीचे वाला हमें बता रहा है कि बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो क्या है? नेगेटिव है। इट्स मीन कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव लाजमी ऊपर वाला साइन बता रहा है, और नीचे वाला बता रहा है कि दोनों में से कौन सी नेगेटिव है? बड़ी। तो बड़ी को हमने नेगेटिव रखा। अब जरा मल्टीप्लाई करें -20x के, ऐड करें तो -x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x के माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिखा? +4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू, तो ये देखें मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया। मिड टर्म को माइनस एक्स को हम ये भी तो लिख सकते थे -3x प्लस 2x, वो भी माइनस एक्स आता है, -6x प्लस 5x वो भी आता है, लेकिन उससे हमारी फैक्टराइजेशन नहीं हो पानी थी। तो हमने एक रूल बनाया कि आउटर्स के प्रोडक्ट को ऊपर रखा और मिड टर्म को नीचे रखा। मिड टर्म को ऐसे ब्रेक किया कि मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला साइन वैल्यू आए एक्सप्रेशन, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आए। जी बेटा, तो अब इन फर्स्ट दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 है x और x प्लस 4 बच गया। नेक्स्ट दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस दोनों में और दूसरा 5 दोनों में, x प्लस 4। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि ये चीज आपको समझ आ गई, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट देखें इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने डिटेल में ये बात की थी फैक्टराइजेशन की, सारे क्वेश्चन में मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हिंट देके चला जाऊंगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज या दो नंबर या दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है। जैसे मैं कहता हूं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, कब 0 आएगा? देखिए ये x है और ये y है। अगर x को 0 रखें तो आंसर क्या आएगा? 0। और अगर y को 0 रखें तो आंसर 0, और दोनों को भी 0 रखें तो फिर भी 0। अगर आपको ट्रुथ टेबल आता है या आपने 10th क्लास फिजिक्स में लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं, तो अगर आपने और गेट पढ़ा हो तो आपको पता है कि और गेट में कोई एक भी फॉल्स हो तो आंसर सॉरी कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। इट्स मीन कि कोई एक भी 0 है तो आंसर 0 आ रहा है। तो हम जब और गेट का यूज करते हैं तो हम ये कहेंगे कि दोनों में से कोई एक 0 है, हम कहेंगे आइदर, तब भी 0 है ना, दोनों नॉन 0 हो। देखें दो नॉन 0 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ सकता है? कभी भी नहीं। दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ता है, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ता है ताकि आंसर 0 आए। दोनों भी 0 हो तो फिर भी आंसर 0 आता है। तो ये और ऑपरेटर बनता है, यहाँ पे और गेट बनता है। अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो हम कहते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगी, या x प्लस 4 0 होगी या x माइनस 5 0 होगी। अगर x प्लस 4 0 हो तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? -4। और अगर x माइनस 5 0 हो तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 5। सोल्यूशन साइड लिखते हैं बेटे, और इसमें ये दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी। अब मैं अपनी पिछले लेक्चर की एक बात आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होती है, तो उसके सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू आती है, उसका एक रूट होता है, एक सॉल्यूशन सेट होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके सॉल्यूशंस को इसका रूट्स भी कहते हैं। तो इसके दो रूट्स होते हैं, या सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आती हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके इतने रूट्स आने होते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स 2 आने थे। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हमारे पास। ये हमारा कौन सा पार्ट था? इसका फर्स्ट पार्ट था।
इसी के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5 y इंटू वाई माइनस 5। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप आए तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y। ये आपके पास आ गया 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो सिंपल सा हमें नजर आ रहा है कि इसमें y कॉमन है तो यहाँ बच्चा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y की वैल्यू 0 मिल गई और यहाँ से 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड, ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 इधर आके डिवाइड आ गया। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 0 एंड माइनस 5/2। देखिए हाईएस्ट पावर 2 थी, रूट्स 2 है। यहाँ पे एक चीज हमने डिस्कस करनी है जो बुक के ऊपर भी आपके पास उसने डिस्कस की हुई है। अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, ये y इधर आके डिवाइड हो गया तो ये आपके पास बच गया 3y इज इक्वल टू वाई माइनस 5। तो क्या होगा जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से y की एक वैल्यू मिलेगी -5/2। ये रूट आपका वैनिश हो जाएगा। आपने क्या किया कि y को जब कैंसिल किया तो आपने एक रूट कम, आपने उसकी डिग्री कम कर दी है ना, देखिए लीनियर बन गई है तो एक रूट भी आपका जाया हो जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है, इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, ऐसे सोल्व करेंगे तो आपकी गलती होगी। नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास 4 माइनस 32x। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर, 17x स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये सारी उधर लेके हम जा रहे हैं 17x स्क्वायर प्लस ये उधर जाके 32x और ये 4 उधर जाके -4 इज इक्वल टू 0। 0 इधर लिखे या इधर लिखे एक ही बात है ना बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए रूल क्या था हमारा, आउटर का प्रोडक्ट। तो हम 4 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 68 माइनस है तो माइनस x का स्क्वायर आ रहा है। मिड टर्म हमारे पास क्या है 32x। हमें कोई से दो ऐसी टर्म्स या वैल्यू या फैक्टर फाइंड करने हैं जिन दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये आए, इन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आए। 68 के फैक्टर पे जाते हैं, 1 टाइम 68, 1 ऐड करें तो 69 बनता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 67 बनता है, 32 नहीं बनता। 2 टाइम 34, 34 में 2 ऐड करें 36 बनता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 32 बनता है। तो हम लिख रहे हैं 34x एंड 2x। ऊपर वाला साइन बता रहा है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, ये बात हो चुकी है। और नीचे वाला साइन बता रहा है कि बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला साइन बड़ी वैल्यू को देते हैं तो फिर कोई एक नेगेटिव रखना है, बड़ी ये पॉजिटिव रखनी वो नेगेटिव। तो मिड टर्म हमारी ब्रेक हुई 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं ये पर्सन मिटा रहा हूं क्योंकि अब हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में 17x कॉमन है, इधर x बचा और इधर 2 बचा। इन दोनों में पहली बात है माइनस कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखिएगा, जब आपकी मिड टर्म प्रॉपर्ली ब्रेक होगी तो आपके पास यहाँ पे दोनों एक जैसे कॉमन आएंगे। अगर प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुई तो आपका ये कॉमन एक जैसा नहीं आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कोई गलती की है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आया तो 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम लिखते हैं आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x आपके पास -2 आ गया और या फिर यहां से अगर आप देखते हैं तो 17x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 2/17।
सोल्यूशन सेट आप अपना लिखते हैं -2 2/17। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो पार्ट करना है वो हमारा पार्ट 4। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारा x के -11x। फोर्थ पार्ट x के -11x इज इक्वल टू 152। आई थिंक यही है 152। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x के -11x -152 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी है तो ये -152 x के आउटर का प्रोडक्ट आ गया और -11x। हमें कोई से दो ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए हमारे पास। ओके, तो 152 के फैक्टर्स में हमें मिलेगा, अगर आप ये फैक्टर्स फाइंड करें तो आपके पास 19 टाइम 8, शायद 19 टाइम 8 टाइम 19 जो होता है वो अगर आप देखें तो आपके पास क्या आता है 152, और 19 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 11 आता है। तो आप देखेंगे 19x और 11x, सॉरी 8x, 19 और 8x, ठीक है ना। 9 8 का 72 और आपके पास 2 आ गया, 7 कैरी हो गया, और 8 1 8 एंड 7 15। तो ये आपने सही फैक्टराइज किया है। अब देखिए ऊपर वाला कह रहा है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, नीचे वाली टर्म हमें बता रही है कि बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो -11x बच जाएगा ना आपके पास। चलते हैं बेटे, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, -19x और +8x -152 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन है, x -19 प्लस दोनों में 8 कॉमन है, x -19 इज इक्वल टू 0। दोनों में x -19 कॉमन है, x +8 इज इक्वल टू 0। फिर हम ये लाजमी लिखते होते हैं आइदर x -19 इज इक्वल टू 0 और x +8 इज इक्वल टू 0। x +8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू +19 और यहाँ से x इज इक्वल टू -8। तो सोल्यूशन सेट अपना देखें, 19 और -8 आ गया हमारे पास। तो जी ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। इसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ जा